सभी छात्र, नौजवान, युवा साथी, खेतिहर मजदूर, बुद्धिजीवी, शोषित पीड़ित सभी को मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं एक आवश्यक विषय पर मैं लाइव हूं। अभी जितने भी बिहार के मेरे साथी हैं मैं उनको बता दूं कि मैं अभी दिल्ली में हूं और बिहार में वैशाली जिला के राघोपुर प्रखंड के अंतर्गत 24 जुलाई की एक घटना घटी। ब्लॉक परिसर में ही एक रविदास समाज के जो बुजुर्ग हैं वो किसी काम से ब्लॉक में गए हुए थे और उसी दौरान प्रशासनिक गाड़ी से उन्हें कुचलकर हत्या करके लाश को गायब कर दिया जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर दुर्घटना होती तो उसे इलाज कराया जाता, ना कि उसकी लाश को ही गायब कर दिया जाता। अगर उसकी लाश को गायब कर दिया, इसका मतलब है कि वो आपराधिक घटना है, वो क्रिमिनल अटैक है। जानबूझकर उस गरीब को गाड़ी से कुचल दिया गया और किसी तरह के एविडेंस न बच जाए, इसलिए दिन दहाड़े उसे गाड़ी में डाल के और लाश को कहीं फेंक दिया गया। उसको लेकर, उस पीड़ित परिवार को न्याय के लेकर समतामूलक संग्राम दल के टीम उस गांव में गई थी। उसके बाद ये निर्णय लिया गया था कि 31 जुलाई को थाने को घेराव किया जाएगा, इसलिए कि अभी तक ना मुजरिम, जो मुख्य मुजरिम है, उसको गिरफ्तार किया गया और ना ही उस मृत व्यक्ति का बॉडी अभी तक बरामद हुआ है। चूँकि लोगों को कहना है कि उनकी जो गाड़ी जो था वो वीडियो का गाड़ी था, यानी राघोपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी की गाड़ी थी, ऐसा कहना है। पर पुलिस जो है लिपापोती कर रही है। उसको लेकर समतामूलक संग्राम दल के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने एसडीओ को एक लिखित आंदोलन की सूचनार्थ किया था। पर हुआ क्या कि जब वहाँ हाजीपुर एसडीओ को राघोपुर थाना के घेराव हेतु सूचनार्थ पत्र देने के लिए जब वहाँ गए समतामूलक संग्राम दल के साथी, तो एसडीओ कार्यालय में उसे रिसीव करने से मना कर दिया। आप समझ सकते हैं, रिसीव करने से मना कर दिया। तब समतामूलक संग्राम दल ने ईमेल मुख्यमंत्री सचिवालय को, मुख्यमंत्री कार्यालय को किया और डायरेक्ट डीएम को ईमेल किया। उसके बाद आज जो 30 तारीख है, आज 30 तारीख को तमाम प्रशासनिक के द्वारा, यहाँ तक कि एसडीओ के द्वारा लिखित पत्र जारी किया गया है कि समतामूलक संग्राम दल जो एप्लीकेशन थाना घेराव के लिए दी है वो प्रशासनिक दृष्टि से सही नहीं है, इसलिए आपका पत्र को स्वीकार नहीं बल्कि अस्वीकार किया जाता है, अस्वीकृत किया जाता है, ये एसडीओ ने कहा। साथ ही आप सोचिए कितना अंतर है। इसका मतलब जरूर प्रशासन का इसमें हाथ है, इसलिए ऐसे शब्द का उपयोग किया जा रहा है। प्रशासन के दृष्टिकोण से सही नहीं है, यानी संविधान के दृष्टिकोण से सही है। यानी जबरन प्रशासन जो है समतामूलक संग्राम दल को आंदोलन करने से रोक रही है, वो लिखित तौर से। पर ये जान ले, मैं वैशाली एसडीओ को मैं बता दे रहा हूँ और चेता भी रहा हूँ, ये समतामूलक संग्राम दल है, ये पढ़े लिखे लोगों का जमात है, ये संविधान के जर्रे जर्रे जानता है। आपने जो लिख के भेजा है उसकी चुनौती भी दी जाएगी और अब वैशाली डीएम को घेरा जाएगा। साथ ही आप लोग सोचिए बिहार को कि किस तरह से एक अनुमंडल परिसर में एक रविदास जाति के वृद्ध व्यक्ति को गाड़ी से कुचल दिया जाता है और उसको बॉडी को दिन दहाड़े गायब कर दिया जाता है। और अभी तक अगर शर्म नाम की चीज़ होती, सुशासन नाम का चीज़ बिहार में होता, तो कम से कम अनुमंडल परिसर में जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है
उसको वीडियो फुटेज जारी करना चाहिए था। वीडियो फुटेज जारी नहीं करना, इसका मतलब कि वहाँ जो हत्या किया गया है वो वीडियो के गाड़ी से ही कुचल के किया गया है, और लाश दिन दहाड़े जो गायब किया गया ये प्रशासन की मिली भगत से ही की गई है, जो समतामूलक संग्राम दल के एक कार्यकर्ता समर्थक बर्दाश्त नहीं करेगा और बिहार में ऐसी गंदी और गैर कानूनी जो प्रशासन की रवैया है इससे मुंहतोड़ मुकाबला करेगा। संविधान सभी को अधिकार देता है आंदोलन करने का। आप एसडीओ साहब आंदोलन नहीं रोक सकते, और अपने पदाधिकारी जो जुर्मी पदाधिकारी आपका है, जो किसी गरीब का हत्या किया है, आप उसे बचा नहीं सकते। ठीक है, आपने कहा है कि आपका आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है, तो अब चैलेंज के साथ ऐलान कर रही है समतामूलक संग्राम दल कि अब आपको भी घेरेगी और डीएम को भी घेरेगा। चुप समतामूलक संग्राम दल नहीं बैठेगा, क्योंकि समतामूलक संग्राम दल जिस आंदोलन को उठाती है, जिस मुद्दे को उठाती है, उसको मंजिल तक पहुंचाती है। हम फोटो खिंचाव वाले नेता नहीं है समतामूलक संग्राम दल के, और इसे आप हल्के में मत लीजिएगा। ये लफुआ गैंग नहीं है समतामूलक संग्राम दल। यहाँ पढ़े लिखे जानकार लोगों और संस्कार लोगों का है, आदर्शवादी लोगों का ये संगठन है। हम किसी भी कीमत पर उस परिवार के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, क्योंकि ये कौन सी जमाना आ गया है भाई, ये कौन सी जमाना आ गया है कि दिन दहाड़े आप गरीब को आप कुचल देंगे, उसके लाश को गंगा में डाल देंगे और कहेंगे कि कुछ नहीं हुआ है। ये हम लोग मानने वाले नहीं हैं। आप अपने कलम को पावर दिखाया है ना, आपने लिखित दिया है ना कि आंदोलन नहीं कर सकते हो, तो मैं कलम का पावर आपको बताऊंगा कि कलम की पावर क्या होती है। हम डीएम को घेर के बताएंगे, आपकी औकात डीएम को घेर के बताएंगे, और जितना चाहते हो बचाना एसडीओ साहब हाजीपुर आप बचा लो। बच नहीं पाएगा जुर्मी बच नहीं पाएगा। जिस दिन समतामूलक संग्राम दल अपने पर आ गई तो कहीं लुकने से भी उसको ठिकाना नहीं मिल पाएगा। मैं बता दे रहा हूँ, अभी समतामूलक संग्राम दल के एक कार्यकर्ता जो हमारी लड़ाई रही है, संवैधानिक लड़ाई रही है, कि संविधान के माध्यम से ही हमने पीड़िता को न्याय दिलाया है अब तक, और प्रशासन को छक्के छुड़ाया है। इस लड़ाई में भी हम लोग संवैधानिक तरीके से इस प्रशासन को छक्के छुड़ा देंगे और मुजरिम को जेल के अंदर घुसाएंगे और पीड़ित न्याय को न्याय दिलाएंगे। सिर्फ समतामूलक संग्राम दल के लोग जो पदाधिकारी हैं वो धैर्य रखिए, और समाज के लोग भी धैर्य रखिए। अगर कलम और संविधान पर आपको विश्वास है तो आप किसी प्रकार के गैर कानूनी कदम नहीं उठाएंगे। हम इन लोगों से मुकाबला करने में सक्षम है। समतामूलक संग्राम दल सक्षम है, इसको सबक सिखाएगी। एसडीओ ने भले ही लिखित तौर से समतामूलक संग्राम दल को ये कहा है कि आप आंदोलन नहीं कर सकते हैं, पर अब उसी से हम लोग लिख पाएंगे कि हाँ आंदोलन कर सकते हो। और अब डीएम को घेराई गया। हाजीपुर यानी वैशाली जो डीएम मुख्यालय है, जिला पदाधिकारी का मुख्यालय है वैशाली, जल्द ही उसकी डेट स्थानीय नेता घोषणा करेंगे और उस घटना को पर्दाफाश हम लोग कराएंगे। जरूरत पड़ी तो पटना में भी हम लोग धरना और प्रदर्शन करने का काम करेंगे, और इस सरकार को और उस वीडियो को जिसकी गाड़ी से हत्या हुई है, जिसने लाश को गंगा में फेंका है या जो भी किया है, जो आपराधिक घटना किया है, जो क्रिमिनल अटैक किया है, उसको किसी भी कीमत पर हम लोग बख्शने वाले नहीं हैं। उसको सजा दिला के ही रहेंगे। सिर्फ धैर्य की जरूरत है, समाज एकजुट रहिए। इतना ही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, समतामूलक संग्राम दल जिंदाबाद।